दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं ये अपराधियों की तरह काम वो है भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना। मनुस्मृति लाकार है, उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको जो है संवैधानिक तरीक़ों से पीसफुल प्रोटेस्ट से इलेक्शन में वोट ना धमकाने का डराने का काम बंद कर दें, नहीं तो उनको कानून पकड़ेगा। जो कानून तोड़ता है चाहे वो वर्दीधारी क्यों ना हो। उसकी जनता हो, आप जनता के नौकर हैं। वो नौकर से इस्तीफा लेना मालिक का अधिकार होता है। नौकर का देखिए, मैं तो क्या कहूँगा, ये जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं ये अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे उनके राजनीतिक लाभों के लिए उनके राजनीतिक एजेंडा जो एक ही है एजेंडा, वो है भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना, मनुस्मृति लागू करना। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी, ये क्रिमिनल्स हैं, ये अपराधी हैं, स्वयं अपराधी हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जुबैर जैसे और तीस्ता सीतलवाद, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया उसके तहत जो अमित शाह जी के एक छोटे से बयान के बाद जिन क्रिमिनल अधिकारियों ने अरेस्ट किया है, ये क्रिमिनल अधिकारी जो हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग जो जेल जा रहे हैं ये भारत का संविधान बचाने के लिए हमारे सबसे बड़े नेता हैं। इन लोगों को सभी को सलाम करना चाहिए और इनके आगे साथ मजबूती के साथ सबको खड़े रहना चाहिए। पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़, महिलाएं और न्याय चाहने वाले एक एक व्यक्ति को इनके समर्थन में सड़कों पे आना चाहिए। और ये जो अन्यायी सरकार है, जो ये मनुस्मृति लागू करने की कोशिश कर रही सरकार है, उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको जो है संवैधानिक तरीक़ों से पीसफुल प्रोटेस्ट से इलेक्शन में वोट ना देकर और अदालतों में केस फाइल करके इन सरकार को हटाना चाहिए और दूसरी संवैधानिक सरकारों को लाना चाहिए। जुबैर हो चाहे तीस्ता सीतलवाद हो या जेलों में बंद हमारे जितने भी राजनीतिक जो कैदी हैं वो सब हमारे नेता हैं। हम सब पूरा देश उनके साथ। आज जो भी कोई आदमी आवाज़ उठा रहा है उसको जेल के अंदर डाला जा रहा है और आप मंच से खुलेआम मोदी जी के पक्ष में बड़े फूल झाड़ रहे हैं, डर नहीं लगता? मोदी जी के पक्ष में फूल इसलिए झाड़ रहा हूँ कि मोदी जी भारत के संविधान से, भारत से ऊपर नहीं है। मोदी जी जनता के नौकर हैं, खुद भी कहते हैं ना प्रधान सेवक हो। और अगर सेवक काम ठीक से ना कर रहा हो तो देश की जनता जो मालिक है उसका काम है नौकर के कान उमेटना। ये देश की जनता की कमी है कि वो अपने नौकरों के जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनके कान नहीं उमेट रही। इसी की वजह से वो बेलगाम हो रहे हैं। भारत का संविधान जिसकी शपथ लेके ये लोग सब अपना पद ग्रहण करते हैं, उसी संविधान से धोखा कर रहे हैं। इनसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? और जहाँ तक डर की बात है तो मैं बाबा साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक, और दूसरा मुसलमान हूँ। डर नाम की चीज़ मुझे छू के नहीं गई है। मेरे ऑफिस में एक बार नहीं 10 बार अमित शाह साहब अपनी पुलिस भेज चुके हैं। अभी 3 दिन पहले भी आई थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जेल जाने से मुझे मरवाने की भी 20 बार कोशिश कर चुके हैं, मनुवादी पहले भी और ये सरकार भी। तो मैं डरता नहीं हूँ। एक महमूद प्राचा मरेगा 1000 पैदा होंगे, एक जुबैर को जेल डालेंगे 10,000 जुबैर पैदा होंगे, एक तीस्ता सीतलवाद को बंद करेंगे 1 लाख तीस्ता सीतलवाद पैदा होंगे। आप लोग हो ना जर्नलिस्ट, ये जो एक क्रिमिनल मीडिया है जो लंबे लंबे टाई लगा के और महंगे महंगे कपड़े पहन के बैठते हैं, ये है गुलाम, ये है क्रिमिनल मीडिया। आप हो ना अच्छी मीडिया, आप हो असली देश का स्तंभ। आज हो जो प्रेस है, देश की जो चौथी नौकर है ना देश की जनता की, आप प्रेस आप हो। ये क्रिमिनल्स हैं जो बड़े बड़े टाई कोट लगा के टीवी पे बैठते हैं। देखो, मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा, ये टेस्ट हो रहा है इस वक्त। कौन बहादुर है, कौन डरपोक है, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, ये टेस्ट हो रहा है इस वक्त। जो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं वो बहादुर वकील हैं। सारे वकील समुदाय उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वकीलों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक उन्हें किसी केस में एंगेज ना किया जाए ना तो वो उसकी पैरवी नहीं कर सकते। लेकिन हम भावनात्मक रूप से, मॉरली इनके सपोर्ट में सारा वकील समुदाय, एक एक ईमानदार वकील इनके साथ खड़ा है। वक्त आने पे पता लग जाएगा सबको
और एक भी पुलिस का वो अधिकारी, चाहे वो जो राहुल गांधी जी को क्वेश्चन कर रहा था नाजायज़ तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, चाहे वो आज रावत साहब को बुलाया गया ना शिवसेना के, वो ईडी के हर एक अधिकारी, याद रखें मेरी बात, जब कानूनी हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो सब जेल जाएंगे। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे बंद कर दें, कानून का पालन करें। धारा 166A आईपीसी की ध्यान से पढ़ ले। किसी के कहने पे, किसी के दबाव में आके राजनीतिक दबाव मत बनाएं। देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो देश के इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको धमकाने का, डराने का काम बंद कर दें, नहीं तो उनको कानून पकड़ेगा। जो कानून तोड़ता है, चाहे वो वर्दीधारी क्यों ना, उसे जेल जाना पड़ता है। किसकी? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। इस्तीफे की गुजारिश नहीं करनी चाहिए। इस्तीफा मांगना आपका अधिकार है। भारत की जनता हो आप, जनता के नौकर हैं वो। नौकर से इस्तीफा लेना मालिक का अधिकार होता है। नौकर का कान उमेटना अगर वो गलती करे, अपने वादों से फिरे, तो जनता का अधिकार होता है। हम लोग देश के, भारत की जनता देश की मालिक है। इस्तीफा मांगना उनका अधिकार है। अपने अधिकार को एक्सरसाइज करना उन्हें मजबूती से करना चाहिए।